Welcome in this video. Today I am going to discuss with you learning and teaching, that is paper 3 for B.Ed first year. In this I am going to discuss with you unit number 3, teaching, understanding teaching. In my previous video I had already discussed with you the meaning of teaching, characteristics, features, and today I am going to discuss with you levels of teaching. लेवल्स ऑफ टीचिंग। जब हम बेटा किसी को कुछ पढ़ा रहे हैं तो किस तरह से हम एक अध्यापक जो है किस तरह से अपनी लेवल को रखते हैं, मेंटेन करते हैं। यहाँ पर लेवल का अर्थ है कि जब टीचर बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं और उसमें कितने लेवल्स तक वो डिस्कस करते हैं बच्चों के साथ। और एक टीचर का एक अपना पर्सनल ही चीज़ होती है कि कौन कौन सी वो जब वो डिस्कस कर रहे हैं बच्चों के साथ तो कौन कौन से लेवल्स होने चाहिए। दैट इज मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव। मेमोरी लेवल है स्मृति स्तर, अंडरस्टैंडिंग मीन्स बोध स्तर, और चिंतन, रिफ्लेक्टिव मीन्स चिंतन। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू मोरिस एल बिगी। इसने क्या कहा है कि शिक्षण अधिगम को स्थितियों को विस्तृत क्षेत्र पर वर्गीकृत किया जा सकता है जो विचारहीन कार्य पद्धति से विचारपूर्ण कार्य पद्धति तक फैला हुआ है। It means teaching learning situation may be classified on the continuous which ranges from thoughtless of thoughtful modes of operation। वो उनका ये कहना है कि जब अध्यापक पढ़ा रहा है कक्षा में, कई बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल थॉटलेस हैं, वो कुछ सोच ही नहीं सकते उस विषय के लिए। लेकिन एक अच्छा अध्यापक कौन है जो अपनी टीचिंग के द्वारा बच्चों के मेमोरी लेवल तक पहुँचे। अब बच्चों के मेमोरी लेवल तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा। जब भी अध्यापक पढ़ा रहा है, आपने ये देखा होगा जब छोटी कक्षाओं में बच्चे होते हैं तो अध्यापक मोस्टली वो सारे पिक्चर्स के साथ उन्हें रीड करवाता है, पढ़ाता है। लाइक ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट। यानी पिक्चर है, बच्चा उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करता है कि अच्छा ए फॉर एप्पल, तो वो उसके मेमोरी लेवल तक वो चीज़ जाती है। अगर वहाँ पे पिक्चर्स ना हो और मैम अगर पढ़ाते जाए तो शायद बच्चा उस चीज़ को नहीं अच्छी तरह से समझेगा। यहाँ पर मेमोरी लेवल का यही अर्थ है कि जब हम दूसरे बच्चों को जो थोड़े बड़े हो जाते हैं, जब हम उन्हें समझाते हैं तो किस तरह से एक टीचर जो है अपनी टीचिंग में ही बच्चों को क्लास में बैठकर ही उस चीज़ को अच्छी तरह से समझाते हैं, उनकी मेमोरी में डालते हैं, यहाँ तक कि वो बच्चा उस टॉपिक को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सके। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं। मीनिंग हमने डिस्कस कर लिया मेमोरी लेवल का। प्रैक्टिस्टिक्स ऑफ मेमोरी लेवल, कौन सी ऐसी प्रैक्टिस्टिक्स हैं जो मेमोरी लेवल की हैं। सबसे पहले हम इनमें साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ मेमोरी लेवल को करते हैं डिस्कस। स्मृति स्तर की विशेषताएं। सबसे पहले है साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ मेमोरी लेवल, स्मृति शिक्षण का मनोवैज्ञानिक पक्ष। वो मनोवैज्ञानिक पक्ष क्या है बेटा। सबसे पहले आप देखिए कि कई बार ऐसा होता है जब हम टीचर को एकदम देखते हैं, कई बच्चे किसी पर्टिकुलर पर्सनालिटी से इतना घबरा जाते हैं कि वो साइकोलॉजिकल वे में वीक हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि मैम जैसे आएंगे या सर आएंगे हमारी पिटाई कर देंगे, और वो डर के मारे उस चीज़ को नहीं पढ़ पाते। यही कारण है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बच्चा कभी अच्छी तरह से अपनी मेमोरी में लेकर ही नहीं जा सकता, अपनी समृद्धि में नहीं ले जा सकता। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में सबसे पहले अध्यापक को अपना इस तरह से अपनी पर्सनैलिटी बनानी है कि कोई भी बच्चा उनके विषय से उनसे ना डरे, और हर एंगल से टीचर को सब बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेकर उन चीज़ों को अच्छी तरह से उनके साथ समझाना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें बच्चों के साथ फ्रैंक भी होना पड़ता है, थोड़ी सी मित्रता भी करनी पड़ती है, तभी हम साइकोलॉजिकल वे में सामने वाले को उस विषय की तरफ ले जा सकते हैं या उनके मेमोरी पटल तक उस चीज़ को पहुँचा सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा इसमें है फैकल्टी थ्योरी। फैकल्टी थ्योरी क्या होता है, शक्ति सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या आता है, जो फैकल्टी है, जैसे मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था कि जब हम छोटे थे तभी से अध्यापक ने हमें सिखाया था क से कबूतर, ख से खरगोश। तो एक पिक्चर एकदम उनकी मेमोरी में आ गई थी, यानी कि उनकी फैकल्टी, उनकी शक्ति सिद्धांत में आ गई थी कि एक कबूतर है तो जल्दी से वो अगर उसे कोई कहेगा कबूतर ना तो उसकी पिक्चर भी उसकी आंखों के सामने आएगी, वो उस चीज़ को मेमोराइज कर लेता है, समझ जाता है, और वो उसके बहुत दूर तक, यानी कि जब तक उसकी लाइफ है तब तक वो चीज़ चलती जाती है। यहाँ पर फैकल्टी थ्योरी का अर्थ है कि जो चीज़ हम एक बार सीख लेते हैं वो हमारे
दिमाग में अच्छी तरह से सेट हो जाती है, और जब हमने उसका यूज़ करना होता है तो हम उसे रिकॉल करते हैं, रिकैप्चुलेट करते हैं, और उस चीज़ को हम जहाँ उसे यूज़ करना है उसे यूज़ करते हैं। फैकल्टी थ्योरी में आप ये भी कह लीजिए कि कभी आपने ड्राइविंग सीखा था, कभी बहुत पहले, लेकिन वो आपको आगे उसका सारा कुछ ऑपरेट करना आ गया गाड़ी का, एंड आफ्टर 3-4 ईयर्स 5 ईयर्स का गैप हो गया, आपने उस चीज़ को नहीं ऑपरेट किया, लेकिन ऑल ऑफ सडन जब आपको वो चलानी पड़ती है, गाड़ी चलानी पड़ती है, तो वो सारा आप रिकैप्चुलेट करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं उस चीज़ की, जो आपकी मेमोरी में था, जो आपकी फैकल्टी थ्योरी में था, वो सारा आ जाता है आपके सामने पिक्चर, और आप उस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर लेते हैं, राइट। या एक और एग्जाम्पल लीजिए कि आप जब छोटे थे, प्राइमरी स्कूल में थे, आई थिंक यू हैड लर्न टेबल्स, तब आपने टेबल्स लर्न किए थे। स्टिल अब आप कितने बड़े हो गए हो, आप कहीं भी कोई चीज़ लेनी हो तो आप वहाँ पे टेबल नहीं पढ़ेंगे, आप एकदम उस चीज़ को मेमोराइज एकदम याद कर लेंगे, और वो कहाँ था, आपकी फैकल्टी थ्योरी में वो चीज़ अच्छी तरह से स्थापित हो गई थी, तभी आपने उस चीज़ को वहाँ पर अप्लाई किया जहाँ पर उसकी ज़रूरत थी। सो दिस इज नोन एज फैकल्टी थ्योरी। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट इज एब्सेशन थ्योरी। एब्सेशन थ्योरी क्या होती है बेटा, आत्मबोध सिद्धांत। इसे इंट्रोड्यूस किया था हर्बर्ट ने, HERBERT। एब्सेशन थ्योरी का अर्थ है कि जब हम किसी भी चीज़ को, अध्यापक बता रहे हैं कक्षा में, बच्चा उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अगर वहाँ पर टीचर उन सूचनाओं को, जो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, वो बच्चों के साथ शेयर करना चाहते हैं, अगर वहाँ पर थोड़ा सा अध्यापक अप्रिशिएशन दे दे, बच्चों को अच्छे वर्ड्स कह दे, बच्चा उस चीज़ को तुरंत समझ जाएगा, इमीडिएटली वो उस चीज़ को लर्न कर लेंगे। या टीचर इस तरह का एनवायरनमेंट क्लास में बनाएंगे जहाँ पर बहुत कंफर्टेबल सा होगा, और बहुत इजी तरह से स्टेप बाय स्टेप बच्चों को बताएंगे, हर चीज़ को क्लियर करते जाएंगे, बच्चा जो है उस चीज़ को अच्छी तरह से समझेगा, और जितनी उनकी सूचनाएं होंगी उनको अपने स्मृति पटल पर रख लेगा, यानी कि अपने फैकल्टी थ्योरी में उस चीज़ को रख लेता है और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लेता है बाद में जब उसको उसकी ज़रूरत होती है। तो वी हैड डिस्कस एप्रिशिएशन थ्योरी, और इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय हर्बर्ट। नाउ वी विल डिस्कस कनेक्शनिज्म थ्योरी, संबंधवादी सिद्धांत। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, अगर आपको थोड़ा सा याद होगा तो आपको इस थ्योरी में आपने ट्रायल एंड एरर थ्योरी, थॉर्नडाइक की जो है उसको आपने यूज़ करना है यहाँ पर। किस तरह से, जैसे थॉर्नडाइक ने कैट को एक पिंजरे के अंदर भूखा रखा था, और उसको बहुत ज़ोर से भूख लगी थी कैट, और बाहर पिंजरे के बाहर एक फिश रख दी गई थी। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया था। और जब उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो बिल्ली अंदर ही अंदर उस पिंजरे में हाथ पैर मार रही थी, और इमीडिएटली उसका हाथ एक लैच पर पड़ता है, दरवाज़ा खुल जाता है, वो जाकर फिश खा लेती है। ये ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि जब आप अपने आप देखिए, बिल्ली बहुत भूखी थी और उसे स्टिमुलेशन कहाँ से मिल रहा था? उस फ्रेग्रेंस से, मछली की सुगंध से। इसी तरह से अगर आप देखेंगे, हम क्लास में क्या करते हैं, अपना विषय पढ़ाते हैं अध्यापक लोग, हम बच्चों को क्या करते हैं, किसी भी सिचुएशन में डाल देते हैं, बच्चा बहुत ज़्यादा रैंडम मूवमेंट्स करता है। अगर कभी वो उसका आंसर ठीक होगा, कभी उसका आंसर ठीक नहीं होता है, और हम उसे चांसेस देते हैं। लकीली वो उस चीज़ को समझ जाता है जो उसको प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड करनी है, तो वहाँ पर राइट सिलेक्शन हो जाता है उसका, उस चीज़ के लिए फिक्सेशन हो जाती है, और वो अपने गोल को अचीव करता है। यानी कि एक अध्यापक जब किसी को पढ़ा रहा है तो उसे स्टिमुलस रिस्पॉन्स टीचर बहुत बार देते हैं, यहाँ पर उसका चीज़ बनाया गया है। एंड यू हैव टू मेंशन हियर थॉर्नडाइक थ्योरी हियर इन दिस पॉइंट, दिस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉर्नडाइक, कि अगर हम जितनी बार ट्रायल करते जाते हैं हमें स्टिमुलस मिलता जाता है, समय कम होता जाता है, और एक ऐसी स्टेज आती है कि हम एकदम उस चीज़ को हासिल कर लेते हैं। दिस इज अ ट्रायल एंड एरर मेथड, Thorndike theory. So remaining we will discuss in a next video. Thank you very much.